फंजाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किंगडम फंजाई, और हर लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। और फंगस के लिए जैसे वर्ड मैंने आपको बताया था क्या यूज होगा, माइको। फंगस के लिए क्या वर्ड यूज होगा, माइको। सो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ज्यादातर जिस चीज के आगे एलओजी लगा देना, लोजी, इसका मतलब था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। फंगस, जी सर। फंजाई वर्ड प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है फंगस, एक को फंगस कहेंगे। कैन लिव इन डार्कनेस एंड आल्सो इन नाइट, इन लाइट, यानी अंधेरे और रोशनी दोनों में रह सकते हैं। सबसे बेस्ट जो फंगस को चीज चाहिए होती है ना, वो बेस्ट इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट एंड मोइस्ट इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिक प्लस मोइस्ट इन्वायरमेंट। जहां पर भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हो और मोइस्ट इन्वायरमेंट है नमी वाला, तो वहां पर फंगस बेस्ट ग्रो करेगी। अच्छा, सही सर। और वो साइंटिस्ट, ज्यादातर साइंस क्या है, इलम है, और जो इस इलम को पढ़ता है साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट। तो साइंटिस्ट जो कि फंगस को स्टडी करेगा हाँ उसको क्या हाँ कहेंगे, हाँ, माइकोलॉजिस्ट। क्लियर। सही 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 सही। साइंटिस्ट वहां से निकलता, सही हाँ है जी, सर। साइंस क्या एक इलम है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और उस इलम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एंड पर्सन हु स्पेशलाइज इन साइंस इज कॉल्ड साइंटिस्ट, ठीक है। फिर साइंस के आगे सही ब्रांचेस सही हैं, सर। यहाँ से फिर आगे उसके आगे इस्ट लगा लेते हैं, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिस्ट, ठीक है, न्यूक्लियस्ट, ठीक है, ये ओहो, वर्ड लगा रहे होते हैं, ठीक है। सही, समझ तो गए समझ ये गए। अक्सर किसी इंसान, जो इंसान के लिए वर्ड यूज होता है, माइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन, दैट पर्सन दैट इज, अच्छा, ठीक सही है। है। तो सो गॉट इट सर। ठीक है, लॉजी वर्ड हमेशा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है, तो माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी, तो ये वर्ड ब्रांच बायो से रिलेटेड होता है। फंजाई ऑक्यूपाई अ सही वाइड है। रेंज ऑफ हैबिटेट क्या होता है, इनका हर तरह के एनवायरनमेंट में मिलेंगी। एक्वेटिक पानी में भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, और पैरासाइट भी होती हैं, और प्लांट और एनिमल के अंदर ऊपर भी रहती हैं। ओहो, सही है। अब मैं पहले आपको फंगस की डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊंगा, बाकी हम डिटेल साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बेटा फंगस किस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो। नंबर टू, मोस्टली मल्टी सेलुलर हो, नॉट ऑलवेज, मोस्टली मल्टी सेलुलर। मोस्टली। क्लियर, ये होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, इंजेस्टिव के बजाय वो क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होना चाहिए। कौन सा हेट्रोट्रॉफ अच्छा होगा, अच्छा। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। जबकि सेप्रोट्रॉफ होते हैं। जी जी, ये सारे के सारे फंगस एब्जॉर्प्टिव होते हैं, इसमें आपको इंजेस्टिव कोई नहीं मिलेगा। और हैविंग न्यूक्लियर माइटोसिस इज कॉल्ड फंगस। क्लियर, यूक्रोटिक, बिल्कुल सर। मोस्टली यूनिसेलुलर, या सॉरी मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर नॉट यूनिसेलुलर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ having nuclear mitosis, they are referred as fungus, and such type of organism are included in kingdom fungi. क्लियर। सही है, इसका मतलब कि वो तो एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसमें मल्टी सेलुलर मोस्टली आ गया और यूकैरियोटिक आ गया। जी और जी बाकी दो जो है वो एक है एब्जॉर्प्टिव जी और जी, दूसरा है न्यूक्लियर। सही है। ठीक है। इंजेस्टिव, देखिए यूक्रोटिक मल्टीसेलुलर इंजेस्टिव हैं तो क्या है, एनिमल। यूक्रोटिक मल्टीसेलुलर और एब्जॉर्प्टिव है तो फंगस। क्लियर। सही, यूक्रोटिक समझ गया बेस्ट। मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ है तो प्लांट। क्लियर। प्लांट से। और अगर इन तीनों जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन ये तीनों नहीं है तो वो प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट से। और फिर बिल्कुल सही, अगर कोई यूक्रोटिक ही नहीं है, प्रोक्रोटिक है, तो वो बैक्टीरिया, मोनेरा। बैक्टीरिया, क्या बात। अब बेटा मैंने आपको बताया था की करेक्टरिस्टिक्स, ये एमसीक्यू अक्सर आता है, इवन के जब मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट था तो उसके अंदर भी ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको माइटोसिस का थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको बेटा पता है माइटोसिस की जो पहली फेज होती है प्रोफेज, उसमें कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज प्रोफेज, उस प्रोफेज के एंड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। टूट जाती है। क्लियर। जी। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो न्यूक्लियर कंटेंट यानी क्रोमोसोम ओपन हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ।
तो ऐसी माइटोसिस, क्रोमेटिन होता है ना नॉर्मल में, तो इसलिए। जी जी, क्योंकि सारा क्रोमाटिन मटेरियल ओपन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, तो सारा न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट ओपन हो जाएगा। ऐसी माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, ओपन माइटोसिस, जो नॉर्मली आप पढ़ते हो किसी भी सिलेबस के अंदर। दोबारा बोलिए सर इसको। इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर जी ड्यूरिंग प्रोफेज, जी सर। देन सच टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड ओपन माइटोसिस, ओपन होगी। ओके सर, सही क्लियर। है। अब अगर न्यूक्लियर माइटोसिस ओपन ना हो तो वो क्रोमोसोम क्लोज ही रहेंगे ना, हाँ बिल्कुल। तो माइटोसिस को कहेंगे क्लोज, और चूंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होगी इसलिए इसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। क्लोज अरे माइटोसिस का क्या दूसरा बात नाम है। होता है न्यूक्लियर माइटोसिस। क्लियर। बिल्कुल सही है। इन मतलब ये सब काम हो रहा होता है बिल्कुल ड्यूरिंग द प्रोफेज। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक, ब्रेक नहीं हो रही है, तो न्यूक्लियस क्लोज ही रह रहा है, क्रोमोसोम क्लोज ही है, तो न्यूक्लियर माइटोसिस। हाँ सही, यही इन विच मेम्ब्रेन। टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक, तो फिर न्यूक्लियर माइटोसिस या क्लोज माइटोसिस, वो क्लोज है। न्यूक्लियर माइटोसिस या सही है। क्लोज माइटोसिस। और अगर ब्रेक हो गई तो ओपन हो गया। तो फिर ओपन माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा था वो क्रोमोसोम को हमने जुदा करना होता है, क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवानी होती है, आधे क्रोमोसोम इधर और आधे क्रोमोसोम इधर, यानी 46 क्रोमोसोम इधर 46 उधर, ताकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे। तो अगर वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही दो सेट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो माइटोसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियर माइटोसिस। इट इज द की फीचर ऑफ फंजाई, इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। ओह सही है। अच्छा, इसका मतलब अगर आ जाए की फीचर क्या है फंगाई का, सिर्फ फंजाई यही का, है, तो ये जस्ट लिखेंगे। की फीचर, डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ फंगस इज, बाकी कोई फीचर इनका की नहीं है। देखें एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, वो की फीचर नहीं, हाँ की हाँ। फीचर का मतलब था जो इन्हीं के पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ फंगस इज आईफी, उनके पास भी है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट के पास भी आईफी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो यही तो डिफरेंस है कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के पास भी हाइफी है, फंगस के पास भी और हाइफी है। सेप्रोट्रॉफ भी होते हैं वो भी। वो भी सेप्रोट्रॉफ भी है, ये भी सेप्रोट्रॉफ है। सही है, जो सही है। मेन डिफरेंस है वो न्यूक्लियर माइटोसिस ना रखने की वजह से इनको उठा के हमने बाहर फेंक दिया, तो सो ये इनकी की कैरेक्टरिस्टिक थी। समझ गया, समझ गया। सो मोड ऑफ लाइफ बेटा, आगे हम देखेंगे कि ये फंजाई जो होती हैं वो पैरासाइट भी होती हैं, सेप्रोट्रॉफ। जो सेप्रोट्रॉफ होती हैं ना, ये होती हैं डीकंपोजर, हमेशा हाँ डीकंपोजर सही है, सही है, सेप्रोट्रॉफ होगा। बाकी म्यूचुअलिस्टिक होती हैं सही जो है। फायदामंद एसोसिएशन बनाती है, जैसे एक प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, जिसमें दोनों को फायदा पहुंचता है, जैसे लाइकन और माइकोराइजी, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा सही है। तो फंजाई रेंज इन साइज फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट टू लार्ज टोड स्टोल, बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब इवन के समझ लें कि हाथी के कानू जितनी होती हैं, जिनको हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ब्रैकेट फंजाई, शेल फंजाई, बड़ी बड़ी अम्ब्रेला लाइक अच्छा होती सर। हैं। ठीक है, अब यहां से ओह, याद रखना, जो मोस्टली हम यूनिसेलुलर फंगस के लिए वर्ड यूज करेंगे वो होगा यीस्ट, और जो मल्टी यीस्ट। सेलुलर हाँ। होंगे उनके लिए ज्यादातर वर्ड हम मोल्ड यूज कर रहे होंगे। तो यीस्ट वर्ड हम अच्छा, यूज एक करेंगे मिनट। यूनिसेलुलर फंगस, और मोल्ड यूज करेंगे किसके लिए, मल्टी सेलुलर फंगस। मल्टी सेलुलर हो गया तो मोल्ड हो हाँ, गया, और यूनिसेलुलर हो गया तो यीस्ट हो गया। ये हो गया। सही है। अब याद रखना कि जो फंगस है ना, हमने पढ़ा है कि यूक्रोटिक मोस्टली मल्टीसेलुलर, ऑल फंगस आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट, ये एमसीक्यू अक्सर आता होता है। ऑल फंगस आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट। ठीक है, ओके सर, ऑल फंगस और ऑल फंगस आर मल्टीसेलुलर मल्टी। एक्सेप्ट यीस्ट, इसलिए हम कहते हैं these fungus are not all multicellular, सारी मल्टीसेलुलर नहीं है, बल्कि इसमें यूनिसेलुलर मोस्टली। ये हम लोग इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऑल आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट भी लिख दें। जी जी, या हम या लिखेंगे इनके लिए मोस्टली मल्टीसेलुलर, या हम लिखेंगे यूक्रोटिक ऑल मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट, यानी एक्सेप्शन बता देंगे साथ। हाँ हाँ सही है, समझ ठीक है? गए, समझ गए। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए याद रखना किस किस ग्रुप ऑफ किंगडम में मोस्टली मल्टीसेलुलर एनिमल शामिल है, वो फंजाई में है, मोस्टली मल्टीसेलुलर फंजाई में। अच्छा, एक मिनट, ये भी एमसीक्यू है। हाँ, दोबारा बोलिएगा सवाल।
which kingdom have mostly multicellular animal, mostly multicellular organism, not animal, organism तो वो फंजाई होगा, विच किंगडम, हाँ एक विच किंगडम है mostly मोस्टली multicellular ऑर्गेनिजम्स, सही सर। ठीक है। और जिसके पास ऑल मल्टी सेलुलर है वो प्लांट और एनिमल है। प्लांट हमेशा सारे मल्टी सेलुलर हैं, एनिमल में भी आपने पढ़ा था ऑल मल्टी सेलुलर, कोई यूनिसेलुलर एनिमल नहीं होता। सही सर। और जिसमें मोस्टली यूनिसेलुलर है, मोस्टली वो है प्रोटिस्ट, और जिसमें ऑल यूनिसेलुलर हैं वो है किंगडम मोनेरा। ऑल यूनिसेलुलर मोनेरा यानी बैक्टीरिया। जी, अब देखें ना, बड़ा प्यारा एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस बनता है। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, क्लियर? इसमें सारे यूनिसेलुलर थे। फिर थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के नतीजे में कुछ मल्टी सेलुलर बन गए, जैसे प्रोटिस्ट के अंदर ज्यादा यूनिसेलुलर ही, मोस्टली यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है ना? मोस्टली ऑल यूनिसेलुलर मोनेरा, मोस्टली यूनिसेलुलर, फ्यू मल्टी सेलुलर, जैसे वो ब्राउन एल्गी आपने पढ़ा था प्रोटिस्ट होते हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, सही है। मोस्टली मल्टी सेलुलर, फ्यू यूनिसेलुलर वो फंगस है, और इसके बाद दोनों किंगडम ऑल मल्टी सेलुलर है। अच्छा, सही समझ गया। क्लियर हो गया दोस्तों? ये सही, इसका मतलब कि वो ऊपर से ब्रिज आ रहा है ऊपर से, हाँ सही समझ गया। ठीक हो गया? तो ये एक कनेक्शन। जी जी जी। अब बाकी इनका मोड ऑफ लाइफ मूवमेंट का रेंज ऑफ साइज, क्लोरोफिल ज़रा एटोट्राफ है तो क्लोरोफिल का तो तस्वर ही है, नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा हेटरोट्राफ होगा। और हेटरोट्राफ भी कौन सा? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्राफ। सेल वॉल के अंदर क्या होगा? काइटन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये वर्ड याद रखना, सेल वॉल हैव काइटन, बाकी जरूरी नहीं है कि बाकी इज एम आर आपको याद हो, सिर्फ सेल वॉल कंटेन काइटन। मोड ऑफ लाइफ सिर्फ वर्ड लिखेंगे हेटरोट्राफ, साइज लिखेंगे यूनिसेलुलर टू लार्ज। और जो स्टोरेज फूड है, फूड स्टोरेज फॉर्म, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन नॉट स्टार्च। प्लांट में स्टार्च होती है और इनमें ग्लाइकोजिन होती है, जस्ट लाइक एनिमल, एनिमल में भी ग्लाइकोजिन होती है। तो ये एक और एनिमल सिमिलर एक पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है। और जो काइटन होता है ना, जो इनकी सेल वॉल में है, ये काइटन आर्थ्रोपोडा में भी होता है, जो कि इंसेक्ट क्लास हमने पढ़ी थी, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास भी काइटन है, इनके पास भी काइटन है। इसलिए जितने भी जो माइकोलॉजिस्ट ये कह रहे होते हैं कि मोस्ट क्लोज जो एंसेस्टर है ना एनिमल किंगडम के, वो फंजाई ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। थैलस ऑफ द बॉडी, मोस्ट फंजी इज मल्टीसेलुलर नॉन एज माइसीलियम। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फंगस के पास क्या होगी, इस तरह से इनकी बॉडी जो होती है ना, कोई भी फंगस है उसकी बॉडी को क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे, पूरी बॉडी को माइसीलियम, बॉडी ऑफ फंगाई, सही, बॉडी ऑफ फंगाई को कहेंगे माइसीलियम। इसकी प्लूरल होती है माइसीलिया। माइसीलिया, हाँ सही, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि यूएम जहाँ लगा रहे हैं ना, इसका मतलब सिंगुलर है जी। ज्यादातर जहां पर फ्लैजिलम से फ्लैजिला, सीलियम से सीलिया, माइसीलियम से माइसीलिया, स्पोरेंजियम से स्पोरेंजिया, ज्यादातर इनके आगे ना IUM से जो एंडिंग होती है वो सिंगुलर होती है, और जो IA हो जाती है उसके प्लूरल हो जाती है। ठीक है। तो याद रखना हमेशा, मल्टी सेलुलर जो बॉडी होती है फंगस, उसको माइसीलियम कहेंगे। ये यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकती। इट्स मीन कि यीस्ट के पास माइसीलिया नहीं है। सही। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो होती है ना, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑफ फंगस, उसको कहेंगे माइसीलियम। तो यीस्ट के पास ना माइसीलिया ना हाइफी है। ठीक है। माइसीलियम जो होती है ना बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर, वो फंगस जो होती है, जो ग्रीक माइसीलियम का मतलब होता है फंगस फिलामेंट्स। ठीक है। यूनानी ज़बान में माइसीलियम का मतलब है माइको वर्ड है ना, माइको से माइसीलियम निकला है, फंगस। और माइसीलियम, सीलियम का मतलब होता है क्या? सीलियम, सीलिया से है ना। हाँ, अच्छा, समझ आ गई? माइसीलिया, माइकोसीलिया, वहां से वर्ड माइसीलिया निकल गया। तो फंगस के फिलामेंट को क्या कहेंगे? माइसीलिया, एक को माइसीलियम, क्योंकि सीलिया होता है फिलामेंट लाइक है, तो और माइको यानी फंगस में, माइको फंगस, तो सही समझना। ठीक है। तो पूरी इनकी बॉडी इस तरह के जो ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफी। ठीक है। वही जो फिलामेंट से इनको क्या बॉडी जो है माइसीलियम जो है,
हाँ सही समझ में आ गया। माइसीलियम इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ हाइफी। हाइफी क्या है? वही हाँ वही मैं कह फिलामेंट्स। रहा हूँ, ऊपर ऊपर सब हाइफी लगे हुए हैं। जी जी। तो बहुत से आईफी मिल जाते हैं ना, तो पूरी जब वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ फंगस। तो बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम बिकॉज इट कंटेन मेनी फिलामेंट्स कॉल्ड आईफी। यानी बॉडी ऑफ फंगस इज मेड ऑफ माइसीलियम एंड हाइफी। ठीक है। पूरी जो बॉडी ऑफ फंगस है वो माइसीलियम, उस पूरी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बॉडी ऑफ फंगस है उसको कहेंगे माइसीलियम। और इसके अंदर जो छोटे छोटे फिलामेंट्स होंगे, इंडिविजुअल फिलामेंट को आईफी कहेंगे, इंडिविजुअल। जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो माइसीलियम बॉडी बन जाएंगे। सही सही भाई। ठीक है। इसमें माइसीलियम का बेसिक यूनिट क्या है? आईफी है। माइसीलियम का बेसिक यूनिट क्या है? आईफी, उसी से मिलकर बनी होती है। हाँ सही Clear सही है? सही, बेसिक यूनिट ऑफ, हाँ सही, एक मिनट लिख लेता हूँ, बेसिक यूनिट है लिख लेता हूँ, बेसिक यूनिट ऑफ माइसीलियम हाइफी। सही है सर। ठीक हो गया। अब बेटा याद रखना कि आईफी जो होते हैं ना, ये बेसिक टाइप आईफी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल लॉन्ग सी फिलामेंट्स दागन में स्ट्रक्चर होती है। ये आपके सामने मैं आईफी की दो टाइप्स बना रहा हूं। एक आईफी अच्छा में भी न्यूक्लियस है, यहां पर भी न्यूक्लियस है, यहां पर भी न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस है। दरमियान में मैं क्रॉस वाल सेल वाल बना रहा हूं। इसमें भी सेल वाल, इसमें भी सेल वाल, इसमें भी सेल वाल। सेल ये वाल, सेप्टेट हो गए। हाँ, तो सेल वाल की वजह से ये खाना बन गया ना, इस खाने को कहते हैं सेप्टम। और जिसमें सेप्टम बन जाते हैं तो ऐसी आईफी को क्या कहेंगे? सेप्टेट। हाँ सर सर, ह्यूमन बॉडी में सेप्टम क्या होता है वो? सेप्टम किसी भी एक आप को कहते हैं, किसी भी को कंपार्टमेंट को सेप्टम कहते हैं। ठीक है। कोई भी कंपार्टमेंट, तो ये कंपार्टमेंट बन गए ना, तो इनको सेप्टम कहेंगे। हाँ सही सही। तो ऐसी आईफी जिसमें कंपार्टमेंट बन गए उनको कहेंगे सेप्टेट आईफी। और जिनमें कंपार्टमेंट नहीं बनेंगे तो ए वर्ड यूज होता है एब्सेंट के लिए। तो कंपार्टमेंट एब्सेंट, तो ए हाँ सेप्टेट। क्लियर? इसी का सही है, दूसरा नाम होता जैसे है ये सेलुलर। इसी का दूसरा नाम होता है सिनोसिटिक आईफी। यही था ना मल्टी न्यूक्लियोटिड हो अच्छा गया। इसको बोलते हैं, समझ गए, मल्टी हाँ समझ न्यूक्लियोटिड गए। मैसिव हाँ साइटोप्लाज्म हाँ होता समझ है। गया। ये इसी को हम ए सेप्टेट भी हाँ कहते हैं, सिनोसिटिक भी कहते हैं। यहाँ पर सेल डिस्टिंक्ट हो गए। ये मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर है। फर्क देखें दोनों का। समझ गया, बिल्कुल परफेक्ट वो परफेक्ट हो मल्टी गया, सेलुलर परफेक्ट हो आईपी गया। होगी, ये यूनिसेलुलर होगी। लेकिन ये यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट है, वो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट है। हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है ना। तो सेप्टेट हाइफी हमेशा हाँ क्या है? सर, एक मिनट रुकेंगे बस, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट रुकेंगे बस, 2 मिनट। जी जी जी। जी सर प्लीज। जी। अब आपने बेटा से क्या बताया था कि यूनिसेलुलर है? जो सेप्टेट आईफी है उसमें देखे ना, एक एक सेल इंडिविजुअल हो गया ना, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। हाँ तो हाँ वो सेप्टेट, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, एक से ज्यादा सेल बन गए ना। से फॉर एग्जांपल ये दोबारा बना रहा हूँ, ये एक पहले एक सेल था, इसमें 3 न्यूक्लियस थे। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये क्या है? ए सेप्टेट है। तो ये क्या है? एक सेल है पूरा, तो यूनिसेलुलर, न्यूक्लियस ज्यादा है तो मल्टी न्यूक्लिएट। बिल्कुल सर। क्लियर? अब दरमियान में मैं अगर सेप्टा बना लूं, क्रॉस वाल बना दूं, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, तो टोटल सेल कितने बन गए? 1 2 एंड 3। हर सेल में न्यूक्लियस कितना है? एक। तो ये आईपी क्या होगी? मल्टी सेलुलर लेकिन यूनि न्यूक्लिएट। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? तो ये मल्टी सेलुलर यूनि न्यूक्लिएट। तो सेप्टेट आईपी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं और यूनि न्यूक्लिएट, जबकि ए सेप्टेट आईपी यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट होती है। सही सर। क्लियर? अब हाइफी की दो बड़ी टाइप्स है। इसके अलावा सेप्टेट की एक और डाइक्रोटिक भी होती है, वो आगे वर्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंपैरिजन, सो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलें इसको आप आगे ना रीड कर लेना। ये आ गया शायद रिस्पॉन्स। इसको रीड कर लेना, फिर कल मैं इस चैप्टर को ना इंशाल्लाह सम अप कर दूंगा आपको, जितना भी बाकी कंसेप्ट। इसको आप रीडिंग मुकम्मल कर लेना इसकी सारी। अच्छा खासा बाकी है कल के लिए तो। इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई नहीं। चूंकि आज तो 7 बजना, थोड़ा सा मैं इसका ये आइडिया आपको बता देता हूँ इसका। ये कंक्लूजन, हाँ ये अब सवाल ये है कि हमने आईफी की दो टाइप्स होगी, सेप्टेट, ये सेप्टेट, ठीक है, वो होगी। अब नेक्स्ट आते हैं फंजाई का, ये जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के साथ, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
बेटा फंजाई ना प्लांट है ना एनिमल है, चूंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह भी हैं और एनिमल की तरह भी हैं, दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, लेकिन उनसे डिफर भी करते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। गिव ए कंपैरिजन ऑफ फंजाई विद प्लांट एंड फंजाई विद एनिमल। क्लियर? तो फंजाई जी सर, सॉरी। फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से डिफर कर रहे हैं। कैसे? नो क्लोरोफिल, हेटरोट्राफ हैं ये, ऑटोट्राफ हैं कोई नहीं, क्लोरोफिल नहीं है। नेवर हैव फ्लैजिला, इनके पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होते फंजाई के पास। फंजाई आर सेप्रोट्राफ, ये सेप्रोट्राफ है, ऑटोट्राफ नहीं है। एक और बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो फंजाई नो क्लोरोफिल है, फ्लैजिला सेल और काइटन इन सेल वॉल, काइटन इन सेल वॉल, प्लांट में सेलुलोज होता है। अच्छा हाँ सही। ठीक है। फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कैसे डिफर करते हैं? फंजाई हैव सेल वॉल, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव एटोट्राफ, एनिमल इंजेस्टिव होते हैं। और फंजाई नॉन मोटाइल हैं, एनिमल ज्यादातर मोटाइल ही होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। फंजाई का जो है नहीं, वो स्पोर तो मोटाइल होता है ना? हाँ जी, वो सिर्फ स्पोर है ना, ओवरऑल फंजाई मूव नहीं कर सकती, स्पोर। ठीक है, तो कोई सही, पार्ट अगर मूव कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। और देखें यही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी फंजाई के साथ जो डिफरेंसेस फ्रॉम एनिमल है ना, वो सिमिलैरिटीज विद प्लांट बन गई। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, देखें सही कि नॉन मोटाइल ये भी हैं, प्लांट भी हैं, सेल वॉल इनके पास भी है, प्लांट के पास भी है। हाँ, ये हेटरोट्राफ वाली कैटेगरी नहीं ले सकते हैं, दोनों क्या हैं, प्लांट, बाकी ये दो सिमिलैरिटीज हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई ना प्लांट हैं ना एनिमल हैं। दे शो न्यूक्लियर माइटोसिस, उसने लिखा हुआ सी ग्लॉसरी, मतलब कि ग्लॉसरी के अंदर ये न्यूक्लियर माइटोसिस की आपको डेफिनेशन दी हुई है, वहां पर भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा सही है। ठीक है, ये इनका यूनिक फीचर है न्यूक्लियर माइटोसिस। बिकॉज फंजाई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फेज में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो होती है, क्या कहते हैं उसको, फटती है, तो उसके अंदर जो है ना, जाहिर है जब फटेगी तो वो हो जाएगी ना, ओपन माइटोसिस होती है ना, ओपन माइटोसिस, तो वो तो अलग हो जाती है। अगर नहीं हो तो एक्सपोज नहीं होगा अपना क्रोमोसोम, तो फिर न्यूक्लियर माइटोसिस बेटा होती है, ये या कंसेप्ट क्लोज ये माइटोसिस। कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है, मतलब इसको लिखना नहीं, लिखना आपने क्या है, देखें डेफिनेशन खुद बता रहा है वो। न्यूक्लियर माइटोसिस, आखिरी वर्ड क्या है? माइटोसिस। इट इज माइटोसिस दैट टेक प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। और एंड पर आपने लिखना है इसमें, इन दिस माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती। बस इतना पॉइंट आपने लिखना। अच्छा, It is a special type of एडिशन के लिए it is a special type of mitosis present only in fungus। पहली बात, in this mitosis take place within nucleus and nuclear membrane does not rupture। बस इतनी बात बतानी है। ठीक है, तो ये बाकी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको आपने सिर्फ रीड करना है, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे दे आर असाइन्ड सेपरेट किंगडम फंजाई, इनको सेपरेट किंगडम फंजाई, द एंसेस्ट्री ऑफ फंजाई वी एच आर 570 मिलियन ईयर अगो हैड नॉट बीन डिटरमिन। एंसेस्ट्री होता है कि ये किससे इवॉल्व हुए, ये एमसी का सकता है 570। ये कोई इतना खास नहीं है, कोई ऐसा फंजाई विच इवॉल्व्ड अबाउट, ये एवोल्यूशन बता सकता है कि फंगस कब इवॉल्व हुए, तो 570 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पुराने। बाकी एमसीक्यूज हैं आपके पास मौजूद है, इनको सॉल्व करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये डाइवर्सिटी मांग फंजाई है। बेटा जो फंजाई के अंदर डाइवर्सिटी वैरायटी बहुत ज्यादा है, टोटल इसमें स्पीशीज हैं 1 लाख स्पीशीज, 1 लाख स्पीशीज, ये एमसीक्यूज में 1 लाख स्पीशीज। ठीक है, तो 1 लाख टोटल स्पीशीज फंजाई में मौजूद है। और फंजाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, यही बात लिखी हुई है। यूकैरियोट वेरी स्ट्रक्चर दैट शेयर ए कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनके पास? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, सबके पास एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। अच्छा, कॉमन मोड मतलब कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। हाँ, सारी फंजाई के पास एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफी होंगी। हाँ, उसके अंदर आगे वेरिएशन होगी, हेटरोट्रॉफ के अंदर वेरिएशन होगी, लेकिन सारी की सारी क्या होंगी? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। ऑल फंगस के पास जो चीज होगी, ऑल फंगस एप्लाइड है, ऑल फंगस एप्लाइड है, ऑल फंगस एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, और ऑल फंगस के पास न्यूक्लियर माइटोसिस है। अच्छा, एक मिनट में लिख रहा हूँ सर। न्यूक्लियर माइटोसिस।
तीन चीजें कॉमन है सब में। ऑल फंगस हैप्लॉइड, ऑल फंगस एब्जॉर्प्टिव एटोट्रॉफ और ऑल हैव न्यूक्लियर माइटोसिस। ये तीन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तमाम फंगस के पास हैं, बाकी सारी फंगस के पास नहीं है। सारी मल्टी सेलुलर नहीं है, यीस्ट यूनिसेलुलर हैं। सबके पास हाइफी नहीं है, यीस्ट के पास हाइफी नहीं है। सबके पास माइसेलियम नहीं है, यीस्ट के पास माइसेलियम नहीं है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि जो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, काइटन जो होता है कुछ हाइफी के पास नहीं होता है, सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करती, लेकिन सारी की सारी अप्लाइड जरूर होंगी। ठीक है, सारी अप्लाइड जरूर होंगी। सही सही सही। अब बेटा जो फंगस की क्लासिफिकेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मैं थोड़ा सा इसको एक व्यू आपको दे देता हूँ, बाद में हम रीडिंग कर लेंगे, चूंकि व्यूज में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बेटा इसमें बात यह है कि फंगस की टोटल 4 ग्रुप हैं, इन्हीं को हम डिवाइड करेंगे। फंगस के 4 ग्रुप हैं, 4 फाइलम समझ लें इनको। जाइगोमाइकोटा, उसके बाद होगा एस्कोबाइकोटा, अच्छा, और उसके बाद बेसिडोमाइकोटा, और उसके बाद होगा ड्यूटेरोमाइकोटा, मशरूम एगारिकस। क्लियर? कौन सा? ड्यूटेरोमाइकोटा, इसमें लिखा हुआ है मशरूम एगारिकस। एगेरिकस, ड्यूटेरोमाइकोटा हम कहेंगे। ये मशरूम तो बेसिडियोमाइकोटा में आ जाती हैं। ठीक है, 4 बड़े ग्रुप हैं, जाइगो, एस्को, बेसिडियो। इसमें ये लिखा है कि जरा, ठीक, जी सर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इसमें लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कंजुगेटिंग फंजाई जिसको कहते हैं जाइगोमाइकोटा, उसके बाद है सेक फंगाई एस्कोमाइकोटा, उसके बाद है क्लब फंगाई बेसिडोमाइकोटा, उसके बाद एगेरिकस मशरूम बताया हुआ लाइफ साइकिल। बस नहीं वो नहीं है। आप थोड़ा सा इसको गौर कर लेना, आगे मैं आपको बाद में जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो वहां पर कोई कंसेप्ट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। टोटल फंगस बेटा इसमें भी देखें कि जो फंगस के बड़े ग्रुप 3 ही थे, चौथा जो ग्रुप बनाएगा इसको ट्रैश ग्रुप कहते हैं। ये भी ट्रैश ग्रुप है, यहाँ पे भी है। हाँ, एक ट्रैश किंगडम है, ये ट्रैश फाइलम है। ठीक है, ट्रैश फाइलम। अब होता क्या है कि फंगस की हमने क्लासिफिकेशन सबसे पहले किस बेस पर की? फंगस की क्लासिफिकेशन की पहली बुनियाद थी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है तो उसको कहेंगे परफेक्ट। बायोलॉजी में परफेक्ट वो चीज होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, तो उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट फंगस। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट। रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पर डिवाइड किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है या नहीं है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है तो उसको परफेक्ट, और अगर नहीं है तो इम्परफेक्ट। पहले तीनों ग्रुप जो हैं वो परफेक्ट फंगस है। ठीक है, आखिरी जो ग्रुप था ना इसको हमने कह दिया इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट क्यों नहीं है? कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं है। वो कौन सा है? ड्यूटेरोमाइकोटा। अभी थोड़ा सा इसको देखना, मैं एक आपको एक ना बना रहा हूँ, पूरा एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, आपको पूरा आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कहानी क्या है। बेटा जो परफेक्ट फंगस के कितने ग्रुप हो गए? 3, जो आपकी बुक में ज्यादातर डिटेल में लिखे हैं शायद। आपकी ओके, मैं वो रिस्टार्ट किया कैमरा भी आ जाते। ओके, अब देखें कि परफेक्ट फंगस के कितने ग्रुप हो गए? 3, जाइगो, एस्को, बेसिडियो। क्लियर? ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। यहां से हमसे कुछ आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ फंगस? इन तीनों में। क्लियर? अच्छा, सही है। अब बेटा इनको आगे डिवाइड किया हमने टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर पर। इनको हमने क्लासिफाई किया किस बेस पर? टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनाएंगे वो, और वो स्पोर्स हैं। थोड़ा सा ये मेरा वर्ड रिस्पॉन्स छोड़ गया, मैं दोबारा से सेट हो जाता है फिर मैं आपके साथ। नोट में खोले। हाँ वो एक्चुअली नोट में खोल सकते हैं। बस ठीक है, वो हो गया। अभी देखें कि सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं ना, इनके बेस पर हमने डिवाइड किया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तीनों में मौजूद थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में मौजूद है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर डिफरेंट बन रहे हैं। किसी में बन रहे हैं जाइगोस्पोर, तो उसको क्या क्या दिया? जाइगोमाइकोटा। किसी में बने जाइगोस्पोर, उसको क्या क्या दिया? जाइगोमाइकोटा।
किसी में बने हैं एस्कोस्पोर तो इसको क्या कह दिया, एस्कोमाइकोटा। किसी में बने हैं बेसिडियोस्पोर तो उसको क्या कह दिया,